हाय सभी को एक बार फिर से वेलकम। अब तक हमारे एनजीओ के माध्यम से एवरीडे जो एक्टिविटी हो रही है उसमें बहुत सारे लोग एनजीओ के साथ जुड़ रहे हैं। अभी जो 2-3 दिन पहले एनजीओ के माध्यम से जो मीटिंग की गई 14 फरवरी को, उस मीटिंग में हमने बहुत कुछ जो बदलाव किए थे, जैसे कि मैंने पहले लास्ट वीडियो में बताया कि बहुत जल्दी आपके सामने पूरी इन्फॉर्मेशन रखी जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो में थोड़ी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दूंगा। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमारे एनजीओ के द्वारा जो सेवा दी जा रही है, बालवाड़ी के जो लाल ग्रेड के अति कुपोषित बच्चे हैं उनको जो सेवाएं दी जा रही है, उस सेवा को कंटिन्यू करते हुए हमें 120 दिन से ऊपर हो चुका है। और इस 120 दिन में हर रोज़ बच्चों को दूध दिया जाता है। एक थैली 10 रुपये की एक थैली हर बच्चे को दूध दिया जाता है। वीक में एक बार उनको फल दिया जाता है और हॉर्लिक्स का छोटा पैकेट दिया जाता है। और महीने में एक बार चने हल्दी वाले और 500 ग्राम खजूर 500 ग्राम चने दोनों चीज़ दिया जाता है, हर एक बच्चे को दिया जाता है। अब से हमने थोड़ा परिवर्तन किया है कि जनरली जो बच्चे घर पे हम जो दे रहे थे सर्विस को, तो उस सेवा के माध्यम से बच्चे घर पे इंडिविजुअली पीते थे। तो कहीं बच्चे पीते थे, कहीं बच्चे फुल नहीं भी पीते थे। तो अब से हम उन सभी बच्चों को एक जगह इकट्ठा करके उनको वहाँ पर दे रहे हैं, जिसकी वजह यही है कि अगर एक जगह पर सभी बच्चों को इकट्ठा करके पिलाया जाए तो एक दूसरे को देखकर बच्चे पिएंगे। दूसरी चीज़ कि उसी के माध्यम से और बच्चे देखेंगे, और उनमें एक छोटी ऐसी बच्ची भी है जो अभी तक खाना नहीं खाती है, सिर्फ दूध ही पीती है। तो उसको भी मोटिवेशन मिले और वो भी खाना शुरू कर दे, जिससे उनकी बॉडी में जल्दी से जल्दी बदलाव आ पाए। क्योंकि 4 बच्चे जो जिनके परिवर्तन आ चुका है वो लोग सब कुछ खाते हैं, दूध पीते हैं, सब कुछ करते हैं, पर एक बच्ची ऐसी है जो सिर्फ दूध पर मतलब अपनी भूख को कंप्लीट करती है, कुछ खाना नहीं खाती है। उसके सामने कुछ भी रख दीजिए वो नहीं खाती है। तो वो बच्ची इन सब के साथ मिलकर अगर रोज़ाना दूध पिएगी तो उसके साथ साथ वो खाना भी शुरू कर देगी। अब जब भी जो फल और वो चीज़ हमको देते हैं पहले, तो उस बच्ची को उनके घर पे उसको मिलाकर दूध में मिलाकर पिलाया जाता था। अब वो चीज़ अब हम लोग यहाँ पर करेंगे एक जगह पर इकट्ठा करके। तो यही चीज़ को और भी गांव में हम कंटिन्यू करना चाहते हैं। जैसे भारत के हर एक गांव में एक बालवाड़ी है सरकारी, तो उसी की मदद से हम उनके जो ये लाल ग्रेड के बच्चे हैं उनको हरे में लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि 3 टाइप के ग्रेड रहता है। लाल ग्रेड मतलब अति कुपोषित बच्चे, पीला मतलब कुपोषित, और हरा मतलब अच्छा शारीरिक रूप से सक्षम बच्चा। तो यही 3 ग्रेड को लाल से हरे में लाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, और यही चीज़ हर एक गाँव में करना चाहते हैं। और उसके लिए एनजीओ को एक फ़िक्स डोनेशन चाहिए, एक फ़िक्स इनकम चाहिए, जिससे हमें पता चल पाए कि हमें और गांव में किस तरीके से शुरू करना है। क्योंकि ये कुपोषण एक ऐसा मुद्दा है जो 1 महीना 2 महीना या 3 महीने में ख़त्म नहीं होता है। उसको 6 महीना भी लग जाता है, 1 साल भी लग जाता है और 2 साल भी लग जाता है बच्चों में से दूर करने में। तो तब तक एनजीओ के पास अगर एक फ़िक्स डोनेशन हर महीना आता है, तभी एनजीओ ये सेवा और जगह पर दे पाएगा। या अभी जो एक जगह पर तो हम दे ही रहे, उतना डोनेशन तो हम कलेक्ट करके लाते हैं, क्योंकि अभी एनजीओ इंडिविजुअल फंड के ऊपर काम कर रहा है। एटीजी और 12A दोनों अप्लाई कर चुके हैं, बट ये कोरोना की वजह से उसको आने में टाइम लगेगा। तो उसी की वजह से हम कोई कंपनी डोनेशन या अभी कोई और तरीके से नहीं डोनेशन कलेक्ट कर पा रहे हैं, इंडिविजुअली फ़ंड के ऊपर ही कलेक्ट करते हैं। तो इसी चीज़ को लेकर हमने एक कंसेप्ट बनाया है कि हम पूरे भारत में कुछ ऐसे इसी कंसेप्ट को लेके, इसी टॉपिक को लेके हमने एक प्लान आउट किया है कि भाई हम लोग ऐसे कुछ लोगों को ढूंढते हैं जो हर महीना हमको 10 रुपया या उससे अधिक वो जो भी दे सके, ऐसे लोग इकट्ठा एक लिस्ट बनाए। तो हम लोग ऐसे 1000 लोग फाइंड आउट कर रहे हैं जो हमें हर महीना 10 रुपया डोनेट करे या उससे अधिक, उनको जो योग्य लगता है वो। हम हमारी ओर से सिर्फ 10 रुपीज़ इसलिए बता रहे हैं कि 10 रुपया डोनेशन भारत का हर कोई व्यक्ति कर सकता है, और महीने में सिर्फ एक बार करना है तो उसको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। और यही 10 रुपये के माध्यम से वो एक अच्छे कर्म के भागी बन पाएंगे। उनके ये 10 रुपये से
अगर वो दिन का कोई भी जनरली खर्च करते तो भी 10 रुपये चला जाता है, तो महीने में वो एक बार डोनेट करके एक अच्छे कर्म के पार्ट बन सकते हैं। और इंसान यह जीवन में सिर्फ अपने कर्म ही लेके जाता है और कुछ नहीं। तो यही डोनेशन के माध्यम से आपको हम एक अच्छे कर्म के साथ जोड़ रहे हैं, और हमारी भी एक सबसे बड़ी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि हमने अगर पूरा जीवन इस सेवा में दे दिया है तो हमें डोनेशन तो कलेक्शन करना ही पड़ेगा। और वो डोनेशन हमको ये भारत के हर एक व्यक्ति ही देंगे। जैसे कि मैंने पहले भी बता चुका हूँ, जैसे सरकार को हम टैक्स के रूप में प्रोवाइड करते हैं, उसी तरीके से हमारी इनकम में एक छोटा सा हिस्सा समाज के लिए भी होता है, जिसे डोनेशन कहा जाता है। अब वही डोनेशन देने की सबकी बारी है। जो भी लोग हमारे इस 10 रुपये के कंसेप्ट में जुड़ना चाहते हैं, तो वो लोग हमारे एनजीओ के व्हाट्सअप नंबर पर अपना पूरा नाम, कहाँ से है आप, और कितना डोनेशन आप दे सकते हैं, 10 रुपया या जो भी दे सके। 10 रुपया देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि 10 रुपया जब एक इंसान का होता है ना, तो वो बहुत बड़ी अमाउंट नहीं होती। पर अगर 1000 लोगों के माध्यम से 10 रुपया मिला तो 10,000 फिक्स एनजीओ के पास हो रहा है। हाँ, 10,000 में पूरा भारत हम नहीं कवर कर पाएंगे, पर अगर हज़ार लोग हर महीने हमको मिलते जाएंगे तो हमारे पास एक बहुत बड़ा लिस्ट होता जाएगा। और उस लिस्ट के माध्यम से उनको हम हर महीना 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में एनजीओ के व्हाट्सअप नंबर से या एनजीओ के वॉलेंटियर मेंबर जो हैं उनके माध्यम से अपडेट करवाते रहेंगे। हर महीना 1 से 5 तारीख के बीच में अपडेट रिमाइंडर करवाएंगे, जिससे आपको हर महीना अपडेट मिल जाएगा और आप एनजीओ को डोनेट कर पाएंगे। या तो अभी बहुत सारी एप्लीकेशन या बहुत कुछ ऐसे माध्यम हैं जहां पर आप रिकरिंग सिस्टम, जैसे रिमाइंडर का सिस्टम रहता है। जैसे फ़ोन पे अगर आप यूज़ करते हैं तो फ़ोन पे में एक रिमाइंडर ऑप्शन रहता है, जिसमें आप जो भी मंथली रिमाइंडर रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, या ईयरली रिमाइंडर रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। तो उसमें अगर आप एनजीओ का ये रिमाइंडर भी रख सकते हैं। दूसरी चीज़ कि आप बैंक में रिकरिंग भी ऑप्शन करवा सकते हैं। जैसे मेरे एक दोस्त ने वो मुझे पहले से जानते हैं और मेरे काम के बारे में भी जानते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं और एनजीओ को तो डोनेट कर ही रहा था, अब से मैं यही एनजीओ को डोनेट करूंगा, क्योंकि इससे मेरा दोस्त भी चला रहा है। दूसरी चीज़ पर कि उसके काम को मैं देख रहा हूं, और उसी के माध्यम से वो हर महीना 500 रुपया डोनेशन रिकरिंग के माध्यम से, बैंक के माध्यम से एनजीओ को दे रहे हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जैसे व्यक्तिगत डोनेशन है तो मैं किसी से कोई बड़ा डोनेशन नहीं मांगता, पर अगर आपके परिवार में कोई फंक्शन है, कोई इवेंट है जिसको आप सोशली करना चाहते हैं, तो वो लोग भी एनजीओ में डोनेशन डाल के यहाँ पर दे सकते हैं डोनेशन, जिससे हम लोग ये सेवा को और जगह तक पहुँचा पाएँ, हर एक बच्चे तक पहुँचा पाएँ। तो इसी बात के साथ मैं अपने इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।